आज दुनिया में एक ऐसी वायरस आ चुकी है जो आपकी जान धीरे धीरे लेती जा रही है। इस वायरस का जन्म 225 साल पहले हो चुका था, जो आज भी देश में धीरे धीरे फैलती जा रही है। इस वायरस का नाम है रेडिएशन। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही सीरियस होने वाली है, क्योंकि ये आपके डेली लाइफ को इफेक्ट करता है। ये उन सभी डिजीज का नाम है जो आप रेडिएशन की वजह से झेलने वाले हो। इनमें से सबसे खतरनाक बीमारी का नाम है कैंसर। कैंसर आपकी जान धीरे धीरे लेती है। कैंसर के लास्ट स्टेज में आपको अपना बॉडी सड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा नाम कंवल कामरान है और मेरे बच्चे का नाम अयानुल हसन है। वो 4 साल 3 महीने के हैं। शुरू में तो इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आया, फिर 3-4 दिन बाद दोबारा बुखार रिटर्न होता है। फिर यही कैफियत मतलब कि 2 महीने बच्चे की रही। हमने जनरल डॉक्टरों को भी दिखाया, फिर उसके बाद हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भी दिखाया। ब्लड टेस्ट आया, ब्लड टेस्ट से पता चला कि हमारे बच्चे को ब्लड कैंसर है। आइए इस वीडियो में रेडिएशन को शुरू से समझते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन के दौरान बिना किसी अंदरूनी प्रभाव के उसके अंदर के न्यूक्लियाई अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज इन्वॉल्व होती है, और मैग्नेटिक फील्ड वो होती है जिसमें फोर्स इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो पार्टिकल रेडिएशन होती है वो 3 प्रकार की होती है: अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन हीलियम न्यूक्लियाई को कंटेन करता है, जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूक्लियाई शामिल होती है, जबकि बीटा रेडिएशन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है, और गामा रेडिएशन एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। सन 1903 में हेनरी बैक्यूएल, मैरिया और पियर करी ने फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता था, जिसमें उन्होंने इतिहास में सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज की। न्यूक्लियर रेडिएशन को एक रेडियो एक्टिव डीके भी कहा जाता है। रेडियो एक्टिव डीके यानी जिससे रेडिएशन बाहर फैलती है। अल्फा डीके के दौरान उसके अंदर मौजूद अल्फा पार्टिकल्स में से न्यूक्लियस फैलने लगती है, जो कि एक हीलियम न्यूक्लियस होती है, जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स शामिल होती है। जब अल्फा पार्टिकल रिलीज होती है तब उसके न्यूक्लियस की जो मास नंबर है वो 4 से घट जाती है, और उसके प्रोटॉन्स में मौजूद एटॉमिक नंबर 2 से घट जाती है। बीटा डीके के दौरान न्यूट्रॉन के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स फैलने लग जाती है, और इससे इसमें मौजूद न्यूक्लियस की एटॉमिक नंबर बढ़ के 1 हो जाती है। गामा रेडिएशन के दौरान इसमें कोई भी न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है, और ना ही इसके मास में कोई चेंजेस आती है। साथ ही इसमें मौजूद न्यूक्लियस की एटॉमिक नंबर भी सेम रहती है। ये तब होती है जब एनर्जी रिलीज करते वक्त न्यूक्लियस एक गामा प्रोटॉन में फैलने लगती है। अल्फा रेडिएशन बहुत ही ज्यादा आयोनाइज्ड होता है, साथ ही इसकी पेनिट्रेशन डेप्थ बहुत ही कम होती है। पेनिट्रेशन डेप्थ यानी इसके पार्टिकल्स कहीं भी आसानी से एंटर नहीं कर सकती। अल्फा रेडिएशन को एक पेपर की शीट से भी रोका जा सकता है। हमारा शरीर अल्फा रेडिएशन को अपनी त्वचा के सतह के पास एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारी टिश्यूज डैमेज होने लगती है। बीटा रेडिएशन को एक पतली एल्यूमिनियम प्लेट के द्वारा भी रोका जा सकता है। ये हमारे शरीर में अल्फा रेडिएशन से भी ज्यादा नुकसान करता है। साथ ही इसके पार्टिकल्स ज्यादा गहराई में जाकर हमारे टिश्यूज को भी डैमेज करने लगता है। गामा रेडिएशन इन तीनों में से सबसे कम आयोनाइज्ड होती है, पर यह हमारे शरीर में अल्फा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसे सिर्फ एक मोटी शीट या फिर एक कंक्रीट के वाल के द्वारा ही रोका जा सकता है। ज्यादातर गामा रेस इंसानों के पास से होकर गुजरती है, जिससे वहाँ के टिश्यूज डैमेज हो जाती है। अधिक समय रेडिएशन के प्रभाव पे आने पर आपको कैंसर और जेनेटल डिसीज भी हो सकती है, जिससे आपके डीएनए डैमेज होने लगेगी। रेडियो एक्टिविटी को कई अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है, जैसे कुछ मेडिसिन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। साथ ही इसका कार्बन डेटिंग में भी इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है रेडिएशन थेरेपी में, जिसकी मदद से ट्यूमर को भी नष्ट करा जाता है। इस प्रोसेस के दौरान गामा रेस को ट्यूमर की तरफ मोड़ा जाता है, जिससे इसकी रेस साथ में मिलकर ट्यूमर को नष्ट कर देती है। आज के समय में लोग पूरी तरह से फोन के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं, जिससे उससे निकलने वाली रेडिएशन धीरे धीरे उनकी जान लेती जा रही है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपना हेल्थ का ख्याल कैसे रखते हैं। तो ये थी रेडिएशन को लेकर कुछ अच्छी इफेक्ट और कुछ बुरी इफेक्ट। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और हमारे सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस बार कुछ न्यू ट्राई किया है। मैंने अपने पिछली वीडियो में जापान में की गई न्यूक्लियर हमले को बताया। आप ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।